सुदामा जी की आंखों से अश्रु प्रभावित हो गए और कहने लगी, सुशीला कि आज तूने मुझे मेरे बचपन के मित्र की याद दिला दी। अरे बाबरी वह मित्र ही नहीं है, अरे हम सब एक साथ गुरु आश्रम में रहते और गुरु आश्रम में रहकर के हम दोनों ने एक साथ विद्या अध्ययन की है। लेकिन कितना दयालु है। अरे सुशीला, एक बार मैं गुरुदेव को अपना पाठ नहीं सुना सका, लेकिन वह सब कुछ जानता है। मैं जान गया कि आज सुदामा की पिटाई होगी, गुरु के द्वारा दंड मिलेगा। मेरी पिटाई होने के कारण उसने भी गुरुदेव से कहा, गुरुदेव मुझे भी मेरा पाठ याद नहीं है। तो ऐसे अभिन्न हृदय दोनों मित्र गुरुदेव के आश्रम में रह करके समस्त विद्याओं का अध्ययन करते हैं। लेकिन आज तूने कृष्ण जैसे मित्र की याद दिला दी। सुशीला जी कहती हैं, जब तुम्हें अपने मित्र की इतनी याद आती है तो तुम उनसे मिलने क्यों नहीं जाते? अरे एक बार आप मिलने तो चले जाइए। सुदामा जी कहते हैं, देवी कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहां पर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कभी गुरु के यहाँ खाली हाथ नहीं जाए, कभी पुत्री के घर पर भी खाली हाथ ना जाए, किसी मंदिर गुरुद्वारे पर भी खाली हाथ ना जाए। देवी लेकिन हम अपने घर की तरफ देखते हैं तो हमारे घर पर खाने के लिए कुछ भी नहीं है, और मैं क्या लेकर के जाऊंगा? ब्राह्मणी ने कहा, भगवान तुम्हें इस बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आप तो केवल मन बनाइए और ले जाने की व्यवस्था मैं करती हूं। तब सुशीला जी दौड़ करके 4 ब्राह्मणों के घर में गई और 4 मुट्ठी चावल लेकर के आई है। याचत्वा चतुरो मुष्टि विप्रान प्रतुकुतंडुलां जैर्खंडे नितान बद्ध्वा भरत्रे प्रादादुपायनम्। सुशीला 4 ब्राह्मणों के घर से 4 मुट्ठी चावल मांग करके लाई और एक जीर्ण शीर्ण पोटली में बांध करके सुदामा जी को दे दी। और जैसे सुदामा जी चलने को तैयार हुए तो एकांत में जाकर के सुशीला ने कहा, भगवान एक निवेदन मेरा भी उन तक पहुंचा देना। देवी क्या निवेदन है आपका? कि उनसे केवल एक यही निवेदन करना कि प्रभु आपके जो भक्त हैं वे महीने में 2 एकादशी करते हैं, लेकिन हे गोपाल मेरे घर में तो नित्य प्रति एकादशी बनी रहती है। ये एकादशी का चक्कर कब समाप्त होगा? जब जब मेरे बच्चे मुझसे भोजन मांगते हैं तो मैं कहती हूँ, बच्चों आज एकादशी है, खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। एकादशी भगवान को कितनी प्रिय है। आपके पिताजी एकादशी का व्रत करते हैं और आज एकादशी है। ऐसे कहकर के मैं अपने बच्चों को सांत्वना दे देती हूँ। लेकिन हे गोपाल, ये एकादशी कब तक चलती रहेगी? कि 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो। हे गोपाल जो मेरे घर नित्य
प्रति एकादशी हो। हे गोपाल जी, ये एकादशी कब तक मेरे घर में बनी रहेगी? जब सुदामा जी ने यह सुना और कहा, देवी अगर मुझे एकांत मिला तो तुम्हारी बात भी कह दूंगा। और सुदामा जी चल पड़े। यहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, यहाँ नाथ रख लोगे, यहाँ नाथ रख लोगे, वहीं मैं रहूंगा, यहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, यहाँ ले चलोगे हाथ रख लोगे, यहाँ हाथ रख लोगे, वहीं मैं रहूंगा, यहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, यहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ये जीवन सफर सर्वस तुम्हें छोड़ कर नाथ, तुम्हें छोड़ कर ना कोई शिकवा ना कोई अर्जी, कर लो करा लो नाथ जैसी तेरी मर्जी, कर लो करा लो नाथ जैसी तेरी मर्जी। सहाओगे जो भी प्रभु, सहाओगे जो भी प्रभु, हंस के सहू यहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, यहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। दयानी है मेरी अवस्था, तेरे हाथ में है मेरी सारी व्यवस्था, तेरे हाथ में है मेरी सारी व्यवस्था। दयानाथ दयानी है मेरी अवस्था, तेरे हाथ में है मेरी सारी व्यवस्था। कहना भी होगा भगवन, जो कहना भी होगा तुम्हीं से कहूँगा, यहाँ ले चलो वहीं मैं चलूँगा, यहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। तुम्हारी ही दिन और तुम्हारी ही रातें, कृपा नाथ कृपा दृष्टि तुम्हारी दया से, कृपा नाथ कृपा दृष्टि तुम्हारी दया से। तुम्हारी ही दिन और तुम्हारी ही रातें, कृपा नाथ कृपा दृष्टि तुम्हारी दया से। नारायण प्रभु मेरे, नारायण प्रभु मेरे, पावन रहूंगा
यहाँ ले चलोगे पुरी में चलूंगा, यहाँ ले चलोगे पुरी में चलूंगा। यहाँ नाथ रख लोगे, यहाँ नाथ रख लोगे, यहाँ नाथ रख लोगे, यहाँ नाथ रख लोगे, वही मैं रहूँगा। यहाँ ले चलोगे वहीं ले चलूँगा, यहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। सुदामा जी महाराज मन में मनोरथ करते हुए कि आज यदि मेरे जीवन में कोई उत्तम लाभ है तो मैं बस एक यही लाभ है, मैं अपने इन आंखों से अपने बचपन के मित्र को देखूंगा। और ऐसे मनोरथ करते करते सुदामा जी महाराज द्वारकापुरी पहुंच गए। और द्वारकापुरी में जाकर के जो भी मिलता उनसे पूछते, भैया यहाँ हमारा श्री कृष्ण रहता है, उसका महल कहाँ है? लेकिन इस नाम को पहली बार द्वारका वासियों ने सुना, क्योंकि द्वारका में तो भगवान राजाधिराज हैं। क्योंकि जो कृष्ण नाम है वह तो केवल गुरुजी सांदीपनी के यहाँ है, लेकिन जैसे कृष्ण नाम की बात करते हैं तो कहते हैं, अरे ब्राह्मण उनका नाम आप ऐसे मत लो। अरे जिस कृष्ण को आप अपना मित्र कहते हो उनके नाम के आगे विशेषण लगाए जाते हैं। अच्छा भैया, तो क्या विशेषण है उनके? श्री श्री महाराज राज द्वारकाधीश श्री कृष्ण चंद्र महाराज। इतना बड़ा विशेषण सुनकर के सुदामा जी तो चौंक गए और कहने लगे, भैया अब तुम इतना तो जान गए श्री कृष्ण हमारे मित्र हैं, एक बार केवल तुम अपने स्वामी से जाकर के कहो कि आपके बचपन के मित्र सुदामा तुमसे मिलने के लिए आए हैं। और भगवान के द्वारपालों ने जैसे दृष्टि ब्राह्मण के ऊपर डाली तो सुदामा जी महाराज एकदम दुबले पतले, जीर्ण साई सी एक धोती, वही धोती नीचे लपेट रखी है और उसी धोती को ऊपर लपेट रखा है। लेकिन द्वारपाल मन में मनोरथ करता है कि भगवान के जो भक्त होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। लेकिन जब ये अपने आप को मित्र कहता है तो मैं इसका संदेश जरूर पहुंचाता हूं। वैसे तो ब्राह्मण और संत को भगवान के यहाँ कोई रोकता नहीं है, सीधे भगवान के कक्ष तक संत और ब्राह्मण जा सकते हैं। लेकिन आज इस विभूति को द्वारपालों ने देखा है। आकर से भगवान से निवेदन किया, प्रभु तुम्हारे यहाँ नौकरी करते करते बहुत दिन हो गए, बहुत से ब्रह्मादिक इंद्रादिक देवताओं को आते देखा, सबने अपने मुकुट उतार करके अपने चरणों में निवेदित किए हैं, लेकिन आज जो विभूति आई है ये बड़ी विलक्षण है, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। क्या आपके ऐसे भी मित्र हो सकते हैं? भगवान श्री कृष्ण कहते, अरे भाई बताओ तो सही कौन आया है? तो द्वारपाल कहता है, प्रभु हम यही तो नहीं समझ पा रहे कि द्वार पर आया कौन है
केवल वह आपको अपना मित्र कहता है और अपना नाम सुदामा बताता है। भगवान द्वारकाधीश अपने सिंहासन से कूद करके दौड़े, सुदामा सुदामा कहते हुए द्वार पर पहुंच गए। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को देखा, सुदामा को अपने अंक में भर लिया। सुदामा जी महाराज ने द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण को अपने अंक में भरा है। दोनों की आंखों से आज प्रेम के अश्रु बहने लगे। दोनों की आंखों से प्रेम के अश्रु बहने लगे। सुदामा जी का हाथ पकड़ करके सहमे से सुदामा जी महाराज को पकड़ करके द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण ने अपने उच्च सिंहासन पर लाकर के बिठाया और उनके चरणों में स्वयं बैठ गए। और ऐसी विभूति सुदामा जैसी भगवान की पटरानियां देख रही हैं कि प्रभु इतनी तेज दौड़ करके द्वार पर क्यों गए। और जब सुदामा की तरफ दृष्टि डालती हैं तो मन में विचार करती हैं कि किमनेन कृतं पुण्यम अवधूतेन वीक्षणसा श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्हितेनादनेन च। अरे इस अवधूत को देखो, इसने कौन सा पुण्य किया होगा। आज इसके चरणों में साक्षात श्रीपति लक्ष्मीपति बैठे हैं। आज सुदामा को कौन निर्धन कहेगा। सुदामा जी निर्धन नहीं है। यदि कोई ब्राह्मण कोई संत निर्धन होता है तो वह केवल भगवान के भजन के द्वारा ही निर्धन रहता है। और जो भगवान का भजन करता है वो कभी निर्धन नहीं रहता। भगवान के भजन के अभाव में निर्धन है। लेकिन हम दुनिया के लोग सोचते हैं ज्यादा पैसा आ जाए तो धनवान बन जाए। लेकिन दुनिया का जो धन है वो क्षणिक है, लेकिन जो भगवान का नाम रूपी धन है वो अनंत है, क्योंकि वह कभी समाप्त नहीं होता। सुदामा जी महाराज निर्धन नहीं है। किमनेन कृतं पुण्यम अवधूतेन वीक्षणसा। इस अवधूत को देखो, इसने कौन सा पुण्य किया होगा। आज साक्षात श्रीपति उनके चरणों में बैठ करके और कहते हैं कि देवी आज हमारे घर पर ऐसी विभूति आई है और इनके चरणों को हमें धुलना चाहिए। इनके चरणों तक लेकर के स्वयं पान करो। समस्त भवन में इन चरणों तक छिड़काओ, अपने घर को पवित्र करो। और इतनी बात जब रुक्मिणी ने सुनी है, लेकिन ठाकुर जी ने सुदामा के चरणों को अपने हाथ में रख लिया और देखते हैं बंधुओं, जीव सोच भी नहीं सकता कि प्रभु हमें क्या प्रदान कर देते हैं। आज साक्षात भगवान श्रीपति चरणों में बैठे हैं और सुदामा के चरण को लेकर के अपने पीतांबर से जो सुदामा के चरणों में जो फफोले पड़े हैं उनको साफ कर रहे हैं। लेकिन जब फफोड़ों को देखा और जो फफोड़े फूट गए और मिट्टी भरी हुई है, और जैसे भगवान अपने पीतांबर से इनको साफ करते हैं तो उनसे रक्त की धारा निकलती है। ऐसे रक्त रंजित सुदामा के जब चरणों को प्रभु ने देखा तो प्रभु के आंखों से अश्रु प्रवाह हो चले। जब तक रुक्मिणी जल का पात्र लेकर के आती तब तक द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण ने अपने नेत्रों के जल से ही सुदामा के पाद प्रक्षालन कर दिए। क्योंकि भगवान कहते हैं
कोई मेरे सुदामा जैसा बन करके तो देखे। कि निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजामह्यं नित्यं पूयेतांग्रिरेणुगे। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम। अरे कोई समदर्शी तो हो, सब में मेरा दर्शन करने वाला तो हो। और सुदामा जैसा कोई जीव हो तो उस जीव के पीछे पीछे मुझे दौड़ना पड़ता है, क्योंकि उस जीव के चलने से जो धूल उड़ती है वह धूल उड़ करके मेरे मस्तक पर पड़ जाए तो मैं अपने आप को कृतार्थ कर लेता हूं। कि निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजामह्यं नित्यं पूयेतांग्रिरेणुगे। इसी बात का अनुमोदन कबीर जी ने भी किया है कि कबीरा मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरत कहत कबीर कबीर। जब हमारा मन भी गंगा की तरह निर्मल हो जाएगा, विशुद्ध हो जाएगा, फिर भगवान को हमें ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। भगवान श्री हरि हमें ढूंढने के लिए निकल पड़ेंगे। तो भगवान कहते कोई मेरे सुदामा जैसा बने तो सही। तो सुदामा को हाथ पकड़ करके अपने निज कक्ष में लेकर के गए हैं और कहा मित्र तुम्हें आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई। सुदामा जी की कुशल क्षेम भगवान ने पूछी है और कहा मित्र हम दोनों भाई गुरु के यहाँ विद्या अध्ययन करते, मान सरोवर के हंस बनकर के रहते। कितना प्रेम गुरुदेव का।